Hi everyone, welcome to TheraCare. This is Dr. Surbi and today we are going to discuss on ankylosing spondylitis. मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कॉमनली दिखता है एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करवाते हैं और उनको लगता है कि इस ट्रीटमेंट से उनके फ्यूज जॉइंट्स ओपन हो जाएंगे। इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हमारी टीम के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अनूप जैन, जो एक कायरोप्रैक्टर भी है एंड फिजियोथेरेपिस्ट भी है with 19 years of experience. थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू ऑडियंस। सबसे पहले ये जानते हैं कि एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है एंड ये किस एज ग्रुप में स्टार्ट होता है। एएस इज बेसिकली एक तरह का अर्थराइटिस है और ये कॉमनली हम जो देखते हैं वो एज ग्रुप है 20 से लेके 30 ईयर की एज ग्रुप में देखने को मिलता है और ये एक तरह का इम्यून सिस्टम जो हमारा होता है ऑटो इम्यून सिस्टम उसको इफेक्ट करना शुरू करता है और इससे हमारे जॉइंट्स इफेक्ट होने लगते हैं और उनके अंदर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि एक कॉमन पेशेंट है जिसको बहुत टाइम से बैक पेन है, तो उसको कैसे पता लगेगा कि उसको एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस जैसा कुछ कंडीशन है? ओके, जिसको भी एएस होता है उसमें टिपिकली आप देखोगे कि मॉर्निंग में स्टिफनेस मिलेगी उसके अंदर और लोअर बैक पेन मिलेगा। ड्यूरिंग रेस्ट पेन इंक्रीज होता है और जब वो एक्टिविटी करेंगे उसके बाद पेन इम्प्रूव होता चला जाता है। ये कॉमन सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं और इसको चेक करने के लिए इसका टिपिकल अगर आप डायग्नोस करना चाहते हैं तो इसको डायग्नोस करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम एक एक्सरे लें। उस एक्सरे के अंदर हम देख सकते हैं कि अगर उसके अंदर कैलस फॉर्मेशन हो रहा है और उसके अंदर अगर आपके बोन में चेंजेस दिखना शुरू हो जाते हैं तो वो एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है। और इसको ब्लड टेस्ट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। इसमें टिपिकली एक ब्लड टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं HLA-B27। अगर वो पॉजिटिव आता है तो ये आपके दोनों सिम्टम मिला के आप डायग्नोस कर सकते हैं एक एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट है। तो क्या सर कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट इस कंडीशन में हेल्पफुल है? ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो देखने को मिलता है, बोलते हैं कि मुझे कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट चाहिए और एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है। इसमें क्लिनिकल जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जॉइंट फ्यूज होना लग जाए तो आप इसमें किसी भी तरह का हाई वेलोसिटी थ्रस्ट मैनिपुलेशन नहीं दे सकते हैं। जेंटल मोबिलाइजेशन अगर जॉइंट में थोड़ा भी मूवमेंट है तभी कर सकते हैं और मैं स्पेसिफिकली एडवाइस नहीं करता हूँ एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट को कि वो कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर जाए। इवन दो जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी अलाउड नहीं करते हैं कि इस तरह का ट्रीटमेंट आप पेशेंट को दो जो कि आपके लिए हेल्पफुल नहीं होता पेशेंट को, इवन दो पेन बर्स्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते। इट मीन्स कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट इज़ नॉट अ राइट चॉइस। फिर सर इन पेशेंट्स को या इन केसेस में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए एंड पेशेंट को किन के पास जाना चाहिए? एएस के पेशेंट जो होते हैं कॉमनली आपको दिखाने के लिए सबसे पहले आपको रोमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और इसमें सिर्फ रोमेटोलॉजिस्ट ही नहीं, एक फिजियो, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन और ये तीनों मिलके एक टीम की तरह काम करें तब जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इसमें जॉइंट की मोबिलिटी को मेंटेन करना होता है, इस पर्टिकुलर मेडिसिन भी लेना होता है जिससे आपकी न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। तो इसमें फिजियो ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा रोल है इस तरह के पेशेंट्स के अंदर। कायरोप्रैक्टर एज ए टीम मेंबर वर्क कर सकता है जेंटल मोबिलाइजेशन के लिए, बट मोस्टली आपको जो मैंने बताया है 2 स्ट्रीम्स उनके अंदर ही काम करना चाहिए, उनसे ही पेशेंट को जाके मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर अ नॉलेजेबल सेशन। अगर किसी भी पेशेंट को एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है तो आप लोगों को रोमेटोलॉजिस्ट को जाके दिखाना चाहिए। उसके अलावा आपको फिजियोथेरेपिस्ट से भी मिलना चाहिए बिकॉज दे विल मेंटेन योर जॉइंट मोबिलिटी and please avoid the high velocity thrusters. I hope this session will help you out. For more such knowledgeable videos, follow our channel and stay tuned. Thank you Dr. Anu sir for being with us for such great knowledge. Thank you very much. Thank you.